हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली क्लास में। आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के पहले चैप्टर यानी रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के बारे में। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैं पहले ही कवर कर चुका हूं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। ये थ्योरम हमारी क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर। मतलब अगर कोई कंपोजिट नंबर दिया जाता है तो उसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या होंगे? फैक्टराइजेशन यूनिक होंगे, और ये फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे हमारे। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे एक कंपोजिट नंबर दिया है 60। कंपोजिट नंबर मतलब क्या? बड़ा नंबर जिसके हम फैक्टर कर सकें। अब इस 60 का अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 3 × 5। फैक्टर करना अगर आपको नहीं आता तो मैं बता दूं कैसे करते हैं। ये 60, इसको पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 30। फिर उसके बाद किससे जाएगा? 2 से फिर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 15। फिर ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5। फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो 2 2 जा 2 × 2 × 3 × 5। तो 60 के हमारे फैक्टर क्या हो गए? 2 × 2 × 3 × 5। अब 2 भी हमारा एक क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। और 5 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर। तो थ्योरम को समझिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या? ऐसे नंबर जिनके हम फैक्टर कर सके, यानी बड़ा नंबर जिसके हम फैक्टर कर सके। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 3 5। तो अब यहां पर देखिए 2 × 2 × 3 × 5, यानी जो भी यहाँ और प्राइम नंबर्स दिए गए इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 60 के इक्वल होगा। यही हमारी थ्योरम होती है। अब ये जो हमारा फैक्टराइजेशन हमने किया है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि सिर्फ इसके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। मतलब 3 पहले आ जाए, 5 पहले हम लिख लें, 2 बाद में लिख लें, वो चल सकता है, बट इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होंगे। तो यही हमारी थ्योरम क्या कहती है कि जो भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा, उसका कंपोजिट नंबर को हम अगर फैक्टर करें तो वो फैक्टर हमारा क्या होगा? यूनिक होगा। उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है बट फैक्टर चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर। और प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको या तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है या वो खुद अपने नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये ऐसे नंबर है जिनका हम अगर डिवाइड करना चाहे, जिनको हम अगर डिवाइड करना चाहे तो या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम ही है कि अगर किसी नंबर को हम फैक्टराइजेशन करना चाहे, या हम ये कह लें कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जैसे कि 60 को भी जैसे हमने किया तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 × 2 × 3 × 5। यही हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाना ही हमारा क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम रिलेशनशिप। मतलब अगर हमें कि कोई दो नंबर दिए गए, उन दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए कि दो नंबर 6 और 8, इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो 6 को फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 2। वहीं 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल लें? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? दो जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ में हमेशा जो कॉमन होगी वैल्यू हम उसको लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऊपर की जो दोनों वैल्यू लिखी है वो लिख लेंगे, जो भी वैल्यू लिखी होंगी हम उसको लिख लेंगे। 2 × 3। इसके बाद नीचे क्या बचा है हमारा? 2 और 2। क्या ऊपर ये कॉमन है? अगर ये कॉमन होता तो हम नहीं लिखते, कॉमन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर 2 ही लिख दिया। क्या ये 2 वैल्यू ऊपर कॉमन है? नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने ये 2 लिख दिया। ये कॉमन हो गया, इसको हमने काट दिया। इसके बाद जो मेरा कॉमन बचेगा वो हम नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा हम उसको नीचे लिख लेंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं क्या ये सही है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 6 × 8। तो एचसीएफ हमारा क्या है? 2 और एलसीएम हमारा क्या है? 24। 6 और 8 क्या हो जाएगा हमारा? 48। क्या 24 × 2 क्या ले सकते हैं हम इसको?
48। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशनशिप क्या है, करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशनल नंबर हमारे होते क्या, ऐसे नंबर जिनको कि हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू हमारे जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर को अगर हम उनके डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करें तो यही हमारा क्या कहलाता है, डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, कि जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं रेशनल नंबर का, तो डेसिमल के बाद वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। जैसे 1/2। अब 1/2 में क्या है कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा, 5 2 5 जा 10, ये हमारा कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 5 आया, 5 के बाद वैल्यू हमारी रुक गई, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, यानी वैल्यू हमारी आगे नहीं बढ़ रही है। इसके बाद कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हमारे ऐसे होते हैं जहां पर वैल्यू हमारी चलती चली जाती है, रुकती नहीं है, एक सर्टेन फॉर्म में बढ़ती चली जाती है। जैसे 1/3। अगर 1/3 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 0.333333 एंड सो ऑन, ये चलती चली जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे वैल्यू देखिए 3 हमारा क्या रिपीट होता जा रहा है, एक सर्टेन वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए इसके कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 आता है तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर हमारा डिनोमिनेटर में आता है तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी हमारा प्राइम फैक्टर एज ए डिनोमिनेटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं क्या हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। इरेशनल नंबर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ऐसे नंबर जिनको कि हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका कि पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जाना संभव नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इनका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है, ये चलता चला जाता है, एक कोई सीक्वेंस नहीं होता, अपने आप कोई भी रैंडम नंबर आते जाते हैं। जैसे √2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, इनका जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये वैल्यू ना ही रिपीट होती है ना ही टर्मिनेट होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको कि हम पी वन क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए और इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में लिखा और इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे √2 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, √3 इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, √5 इसका भी नहीं निकल सकता, √6 इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता। ऐसी वैल्यू जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते वो हमारी क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और इनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में बात करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।